जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। लड़के की माँ कह रही है दुल्हन की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होता है। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से पीछे से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, हम मक्का से आ रहे, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना, ये लड़के का बाप है। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार। दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहा। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूं, बारात को लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है क्या? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला,
कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। और तौबा कीजिए कि 2025 में दारू नहीं पिएंगे, आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मसनद रसूल पर मैं बैठ करके गारंटी लेता हूँ। अगले दिसंबर में आप हमसे मुलाकात कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2024 खराब गया, 2025 बहुत अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से हलक के नीचे दारू उतरने की वजह से अंदर से शर्म हया निकल गई। आदमी दारू पीने की वजह से बेशर्म बेहया हो गया। कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। शर्म हया निकल गई, इसलिए दारू को पकड़े हुआ है। बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा है, दारू छोड़ नहीं रहा। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है दारू पीने की? हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। खौफे खुदा दिल से निकल गया, इसलिए उसको हिसाब का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं है, इसलिए दारू पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं दारू क्यों पी रहा? टेंशन है, बीवी से झगड़ा है, ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है। टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब दारू का असर रहा तो टेंशन नहीं, जब दारू का असर ख़त्म हुआ फिर टेंशन शुरू। जब दारू से टेंशन ख़त्म नहीं हुई तो जहर खा करके मर गया धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक मिसाल आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मैं सुना रहा हूँ। मेरे हिस्से का पैगाम बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है। 4 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद आप लोग अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फेराडन खा करके बुगला बैठता है, और उस पर छुरी ऐसे ही चलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो 4 लाइन है यहाँ से लेकर के गुलाब बाग तक देखिए, तो 4 लाइन के उस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की ज़मीन है, 4 लाइन के इस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की ज़मीन है। और वो ज़मीन पहले किसकी थी? मुसलमान की थी। मड़वाड़ी ने ख़रीदा, मड़वाड़ी की हो गई। मड़वाड़ी ने बड़ा बड़ा गोदाम बना दिया है। आप देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ से लेकर के लटोरा से लेकर आप देख लीजिए लाइन बाजार गुलाब बाग तक देख लीजिए। जानते ये कैसे हुआ? हमारी ज़मीन बिक गई, उसके हाथ में ज़मीन आ गई। ये कैसे हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हुआ कैसे? हमारे घर में झगड़ा हुआ, झगड़े में हमारी ज़मीन चली गई।
उसके घर का झगड़ा घर में हल हो गया। उसने हमारी ज़मीन खरीद लिया। हमारे घर में कोई अगर ऊपर गया तो उसकी टांग खींच करके नीचे कर दिया हमने, और उसके घर में कोई नीचे गया तो सब ने मिल करके उसको संभाला। सब ने मिल करके संभाला। जो ही नीचे गया मड़वाड़ी को तरक्की हो गई, और हमारे इसमें जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके अपने बराबर में कर लिया। मड़वाड़ी का झगड़ा अदालत में नहीं गया, घर में हल हो गया। हमारे घर का झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। इसलिए मड़वाड़ी माला माल हो गया, हम ज़मींदार होकर के भी कंगाल हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ़ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है कि उल्टा सीधा हाथ उठ रहा है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाऊँ। घबराना नहीं। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ, आपको शर्मिंदा करने के लिए। औरतों के हवाले से पैगाम। हजरत थानवी बैठे कुर्सी पर पर्दा के बारे में बोलने के लिए, तो एक जवान खड़ा हो गया लटोरा का, बोला हजरत पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा, नमाज रोजा पर बोलिए, पर्दे के ऊपर मत बोलिए। कोई पर्दा के ऊपर बोलता है तो मुझको गुस्सा बहुत आता। तो हजरत ने जवान को जवान की जबान में समझाया, ओ जवान, ये बताओ कि 100 का नोट कहाँ रखते हो? कहा हजरत ऊपर की जेब में। का 500 का नोट कहाँ रखते हो? कहा बीच की जेब में। का 2000 का नोट कहाँ रखते हो? कहा अंडरवियर की जेब। अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? कहा इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हो गया। इसका नाम क्या रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, हावड़ा में। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रद्दे पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। माँ बाप की दुआ आपको भी लग जाए, हमको भी लग जाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, है जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप। का सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धो। एक साहबी आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी है, मिन्नत मानी। जब मक्का फतह होगा
तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, मैं मिन्नत कैसे पूरी करूंगा? तुम्हारी माँ जिंदा है का सुभान अल्लाह का दौड़ करके जाओ, माँ के पैर को, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। मक्का जाने की जरूरत नहीं, काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारे माँ के कदम है, उसको चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और बेटे में फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप नाराज होते हैं बेटे से तो भाग जाते हैं घर छोड़कर, सुबह को भागे शाम में आ गए। शाम में नाराज हुए माँ बाप तो बेटे के घर को छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को आ जाते। तो बेटा कहता है कि जब छोड़ करके चले गए तो आए क्यों? का यार तुम्हारी मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब आ गई। और जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि ससुराल ही में बस जाता है। और वापिस कब आता है? जब माँ बाप का जनाजा उठता है, कंधा देने के लिए आ रहा, मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बाहर रहा है। अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके देंगे, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जहा तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जहा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल